हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस ने किस वे में डेटा बिल्ड किया है कल के लिए। लास्ट डे हमारा डिस्कशन था फ्राइडे को कि मार्केट में काफ़ी बड़ी ऑप्शन सेलिंग कर रखी, ऑप्शन बाइंग कर रखी है, वो भी 51,000 की, और सभी सेगमेंट में कर रखी थी। तो आज सभी जो ऑप्शन बाइंग थी उसकी वजह से मार्केट गिरा, है ना। अब कल के लिए क्या प्लान है? कल इन्होंने ऑप्शन बाइंग नहीं कर रखी, बट इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने फ्यूचर में सेलिंग कर रखी है। ठीक है, सो बी रेडी, देखते हैं कल क्या होता है और डेटा किस वे में बिल्ड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। आज की बात करें तो देखो 9,791 यानी 9,800 की सेलिंग की कैश मार्केट में। काफ़ी बड़ी सेलिंग है, आप देखते आ रहे हैं कि 1,000-2,000 करोड़ की सेलिंग या बाइंग हो रही है ना कैश मार्केट में, बट यहाँ पर काफ़ी बड़ी सेलिंग की है। डीआईएस ने काफ़ी कोशिश की इस मार्केट को संभालने की। उन्होंने 6,600 करोड़ की बाइंग की, अच्छी खासी बाइंग की, बट उसके बाद देखो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 1,700 करोड़ की सेलिंग की है, 8,800 करोड़ की यहाँ सेलिंग की है और 9,000 करोड़ की यहाँ, यानी टोटल मिला दूँ मैं इन्हें तो 10,000 और ये 10,000, 20,000 करोड़ की इन्होंने डायरेक्टली सेलिंग की है स्टॉक में या फ्यूचर में। ठीक है, तो 20,000 करोड़ की सेलिंग काफ़ी बड़ा अमाउंट है। साथ में इन्होंने इंडेक्स के ऑप्शंस को से भी सेल किया है। किस किस में सेल किया है? मिड कैप में सेल किया है। मिड कैप में क्यों सेल किया है? क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। साथ में बैंक निफ्टी में सेल किया है। बैंक निफ्टी में सेल किया है क्योंकि बैंक एक्स की भी एक्सपायरी थी, बट हाँ निफ्टी में नहीं सेल किया और फिन निफ्टी में नहीं सेल किया। ठीक है, क्यों? फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी है और निफ्टी में इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं विक्स देखूँ तो 7% बढ़ा है, निफ्टी सेंसेक्स दोनों 1.5% डाउन है। तो यहाँ जो डेटा निकल के आ रहा है वो तो नो डाउट बियरिश ही है, बट अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो गया, यानी बड़ा गैप डाउन हो गया 1% के राउंड, तो वहाँ से बाउंस होने की भी उम्मीद रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पोजीशन बना रखी है उसमें ये क्या करेंगे, उसको बुक करेंगे, और बुक करेंगे मतलब जो सेलिंग कर रखी है उसमें बाय करेंगे, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर आएगा। तो अगर साइडवे टू बुलिश मार्केट ओपन होता है, गैप अप होता है, तो फिर दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग। बट हाँ, अगर मार्केट आपका 1% डाउन हो तो फिर आप बेयरिश पोजीशन मत बनाना। सो दैट्स अबाउट कि हाँ एफआईएस ने किस वे में अपनी पोजीशन बनाई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल। लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर उस एफआईएस की पोजीशन को लेवल के साथ आप मिला लेंगे तो फिर काफ़ी पॉजिटिव ट्रेडिंग आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो लेवल 880 का लेवल अगर टूटता है तो हम बुलिश होंगे, इसके ऊपर हम बुलिश होंगे। ठीक है, बट अगर 790 का लेवल टूटता है तो हम बेयरिश रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की रेंज है, उसमें आपको कुछ नहीं होना। बट हाँ, ऊपर टूटता है तो इसके ऊपर रहता है मार्केट तो हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे रहता है तो बेयरिश रहेंगे। पहला टारगेट आपका 795 के बाद 725 का रहेगा और उसके बाद 600 एक बार टच करेगा। ठीक है, सो ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे निफ्टी के। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, 880 का लेवल टूटता है तो 980 और फिर 26,090 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। ठीक है, तो लेवल क्लियर है, कब हमें बुलिश होना है, कब हमें बेयरिश होना है। ये नहीं कि यहाँ पर खुला और हम बेयरिश हो गए, विदाउट लॉजिक नहीं। यहाँ ऊपर गया और वापस आ गया तो हम बेयरिश हो सकते हैं विद दिस एसएल। ठीक है, इस लाइन के ऊपर गया और नीचे आया तो जो भी हाई लगाया उस एसएल को लेके हम बेयरिश हो सकते हैं। ठीक है, इस लाइन के नीचे गया और ऊपर आया तो हम बुलिश हो सकते हैं ना। इस वे में आपको, यानी ये हर लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ बायर्स और सेलर्स एक्टिवली बैठे हैं। ठीक है, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। इसके ऊपर है तो यहाँ पर हम बुलिश हो सकते हैं फॉर दिस टारगेट, इसके नीचे है तो हम बेयरिश हो सकते हैं फॉर दिस टारगेट। ठीक है, तो इस वे में आप ये लेवल्स नोट कर लो, केवल लेवल टू लेवल ट्रेड करो, बाकी चीज़ों में मत फंसना। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 53,100 का। अब अगर 100 टूटता है तो 360 तक का टारगेट हमें ऊपर मिलेगा और फिर 700 तक का। ठीक है, सो 53,360 और 700 तक के टारगेट कब मिलेंगे? जब 53,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। ठीक है, और बियरिश कब होना है? तो 52,850, ये इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 600 एंड देन 300। तो ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में।
इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद ये ध्यान रखना है कोई भी लेवल का फेक ब्रेकआउट हो तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये मान लो ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, तो इन दोनों के हाई को ऐसे लेके हम नीचे बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। अब नीचे अगर ब्रेकडाउन हुआ और ऊपर आ गया तो फिर बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अब ये केवल इन लेवल्स की बात नहीं, ये हर लेवल की बात है ना, ये हर लाइन की बात है। तो किसी भी लाइन को ब्रेकआउट करे और वापस रेंज में आ जाए तो दैट मीन कि रिवर्सल का साइन है ये, बट विद एसएल करना है, विदाउट एसएल नहीं करना, ठीक है। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट लोगों तक चीज़ें पहुँचे कि जेन्युइनली किस वे में बड़ा प्लेयर ट्रेड करता है ना, किस वे में एफआईएस का डेटा रीड करना चाहिए और उसकी हेल्प से एफआईएस के डेटा और लेवल के हेल्प से किस वे में नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।